गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू गुप्ता आपकी ही अपनी ही क्लास जो कि होम साइंस टीचिंग की है उसमें सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम अपनी लास्ट 3 डेज से हम देख रहे हैं कि हम चीफ एम्स ऑफ होम साइंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे 16 या 17 पॉइंट्स हैं और ऑलमोस्ट हमने 12 पॉइंट्स को कल तक डिस्कस कर लिया था। तो हम ये देख रहे हैं कि जो चीफ एम्स थे हमारे, हम लोगों ने देखा कि वो जो अमेरिकन एसोसिएशन बार जो था उसने अपने कुछ अलग बिंदु बताए, और जो हमारा आपका वो था, एक मिनट कैमरे को सही से सेट कर दो। हाँ, तो जो हमारा अमेरिकन एसोसिएशन बार था उसने अपने तरीके से कुछ बताया, और जो लेडी इरविन कॉलेज थे उन्होंने अपने तरीके से होम साइंस टीचिंग को बताया कि हाँ, हमको किस तरीके से मतलब क्या एम है होम साइंस टीचिंग का, और क्यों हमको इसकी शिक्षा लेनी चाहिए, या इस सब्जेक्ट को लाने का क्या उद्देश्य रहा होगा। तो ये सब चीज़ें एम्स को हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें से हमने अपने 12 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, जो कि कल्टीवेट करता है, यानी आपके अंदर वो स्पिरिट लाता है, आपके अंदर उस चीज़ को डेवलप करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक कल्टीवेशन ऑफ प्रोफेशन एटीट्यूड, लाइक कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ डिफेंस वाला जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर आता है। गुड हेल्थ जो हैबिट्स हैं वो आती हैं, क्योंकि हम जो अपना इस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें हमको बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से चीज़ों को पढ़ाया और समझाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। फिर साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि मनोवैज्ञानिक ढंग से क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, या क्यों हमको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, या क्यों पढ़ना चाहिए, या हमारी इसकी क्या आवश्यकता है, हमारी हमको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। फिर आपका था कल्टीवेशन ऑफ सोशल एंड मॉरल क्वालिटीज़, यानी ये इसका क्या डेवलप करता है हमारे अंदर जो मॉरल जो एटीट्यूड है, मॉरल क्वालिटीज़ है, जो कि एक एनवायरनमेंट में रह करके हम सबके साथ, हम सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिकता, हम कहीं सामाजिकता से हम दूर नहीं रह सकते। हम लाख अपने घर में रहते हैं लेकिन फिर भी हम समाज का ही हिस्सा हैं, और हमें सामाजिकता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और उनके मूल्यों का हस्तांतरण अपनी अपनी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी करते हैं। कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको भी हम ट्रांसमिशन करते हैं, जो कि हमारी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको भी हम हस्तांतरित करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, हम लोगों ने 12 टॉपिक्स देख लिए थे। कल हम पढ़ रहे थे अपना फिजिकल डेवलपमेंट, और जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट में हम पढ़ रहे थे कि हमारा शारीरिक विकास इस सब्जेक्ट के माध्यम से कैसे होता है, वो हम देखेंगे और जानेंगे एम्स के अंदर। A teacher imparts the knowledge of physiology and hygiene to a student in order to draw their attention towards the importance of different body organs and their maintenance। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं, आपने अगर बीए में आपने फर्स्ट ईयर ही बीए आप याद करिए, तो आप पूरा एक हमारा फिजियोलॉजी का पूरा एक पेपर था, उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी करे होंगे ना, ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल किया होगा, और स्टेथोस्कोप था, और ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर का भी आपने यूज़ किया होगा। बहुत सी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं, और वो प्रैक्टिकल हमारा किसका होता है, वो फिजियोलॉजी के पार्ट का था। तो पूरा पेपर हमारा साइंस बेस्ड था, जो कि फिजियोलॉजी से डिपेंड करता है, जो कि हमारी शरीर क्रिया विज्ञान है, वो पेपर हमने पढ़ा था बीए फर्स्ट ईयर में। तो जब हम वो पेपर पढ़ लेते हैं तो हमें अपने जो हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे देखिए, टीचर इम्पार्ट्स द नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, यानी शारीरिक जो हमारे जो जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और उसकी जो स्वच्छता है, उस किस तरह से हम उसको हाइजीनिक तरीके से रख सकते हैं। टू स्टूडेंट इन ऑर्डर टू ड्रॉ देयर अटेंशन टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, उसके बारे में हमको नॉलेज होती है थ्रू दिस सब्जेक्ट, एंड देयर मेंटेनेंस, यानी उसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी को, ये हमने पढ़ा था अपने बीए के पेपर में। She acquaints them with the rules of health in order to enable them to maintain the health of the family members. Besides, the teaching of home science is a good tool affecting physical development। अब ये हम अपने लिए तो करते ही करते हैं, साथ में जो हमसे जुड़े हुए हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, या हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, हम उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं अपने, हम जो सीखते हैं उसके माध्यम से। The practice of practical activities help to make them physically active, which bring strength and flexibility in their muscles, thus making their bodies healthy, well shaped and strong।
Physical activity is a good mean of affecting good physical health. There are given a lot of opportunities for physical activity in the teaching of होम साइंस। इसमें हम देखते हैं जब आपने देखा होगा कि जब हम होम साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं आप, तो हमारा जो प्रैक्टिकल होता है वो हाफ हम थ्योरी करते हैं और हाफ हमारा प्रैक्टिकल होता है। जो चीज़ें हम थ्योरी पढ़ के उसका प्रैक्टिकल करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है और उसका ज्ञान जो होता है वो हमारी लाइफ टाइम के लिए हमारे माइंड में एक कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरह हम कहते हैं, तो वो सेट हो जाता है। कहीं ना कहीं हमको रिकॉल अगर करना चाहते तो हमको तुरंत रिकॉल, क्योंकि उसको हमने प्रैक्टिकली लीड किया हुआ है, प्रैक्टिकल उसका हम करके आए, उसको हम पढ़ के आए हैं। दस मेकिंग देयर बॉडीज हेल्दी वेल शेप्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और जब हमको ये सारी चीज़ें नॉलेज होती है, सब चीज़ों के बारे में पता होता है, तो हमारी जो बॉडी का डेवलपमेंट है, यानी जो उसका शेप है, उसकी जो एक्टिवनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से हमको सहायता मिलती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने से। फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ गुड मीन ऑफ इफेक्टिंग गुड फिजिकल हेल्थ। दे आर गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको जो आपका शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जो नॉलेज होती है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा अवसर प्रदान करती है। अपने घर के साथ साथ अपने खुद के साथ साथ अपने घर के मेंबर्स, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों के लिए आप इस सब्जेक्ट के थ्रू बहुत ही यूज़फुल सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने 14th पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। तो हमारा 14th पॉइंट है कल्टिवेशन ऑफ हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल लेबर। यानी जो क्या हमारे अंदर जागृत करता है, क्या किस चीज़ का विकास करता है, हेल्दी एटीट्यूड, एक सकारात्मक एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप होता है फिजिकल लेबर के थ्रू। यानी जो हम अपना काम करते हैं, अपने शारीरिक श्रम के थ्रू हमारा जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट। आप देखिए किसी की अगर हेल्प कर लेते हैं, या कि अपना श्रम दान, नहीं हम कुछ अगर दे सकते हैं किसी को, नहीं हम पैसे से हेल्प कर सकते, नहीं हम खाने पीने की चीज़ों से हेल्प कर सकते हैं, तो हम अपने जो हमारा फिजिकल, यानी हम किसी के लिए कुछ श्रम ही करके, यानी फिजिकल लेबर ही हम कुछ करके दे देते हैं या उनकी हेल्प कर देते हैं फिजिकल लेबर के माध्यम से, तो वो एटीट्यूड हमारा इस सब्जेक्ट के थ्रू डेवलप होता है। देखते हैं इसमें क्या है। कल्टिवेशन Often it is seen that educated women look down upon physical labor, that they consider domestic cooking, cleaning, washing dishes and clothing, stitching, etc. as inferior activities. The women who possess this type of attitude are a blot on the society. They only hinder the path of the establishing equality in the society. In the teaching of home science, students learn dignity of physical labor. They are made to do practical activities. They are also taught how to undertake different modern method of doing different tasks. As a result, they start to perform different domestic activities विद इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम फिजिकल लेबर, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत लोग पापड़ बनाने का बिजनेस करते हैं, वो खुद तो स्टार्ट करते ही हैं, साथ में जो हमारा जो एक हमारी जो साथ में रहने वाले लोग हैं और जो कम्युनिटी जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, हो सकता है हम कहीं गांव में जा कर के इस चीज़ को अप्लाई करें, अपनी चीज़ों को उनको सिखाएं और लीड हम करें और हम उनको सिखा करके आगे बढ़ा सकते हैं और फिज़िकल लेबर के थ्रू उनकी फैमिली की इकोनॉमी जो कंडीशन है उसको सुधार सकते हैं। बाई किसके थ्रू, जैसे ऑफन सीन द एजुकेटेड वुमेन लुक डाउन अपॉन द फिजिकल लेबर, दे कंसिडर डोमेस्टिक कुकिंग। वो लोग किसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग डिशेज एंड क्लोथिंग, स्टिचिंग एक्सेट्रा। तो हमारे जो काम करने का मैनर है वो हमारी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है थ्रू दिस सब्जेक्ट। दे ओनली हैंडल द पाथ ऑफ द एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो जो लेडीज़ हैं जिन्होंने होम साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इक्वालिटी समाज में समानता का भी भाव लाने में सहायक होती हैं। इन द टीचिंग ऑफ होम साइंस स्टूडेंट लर्न डिग्निटी ऑफ फिजिकल लेबर। जो हमारे जो हम लोग हैं जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने फिजिकल लेबर के थ्रू ही एक्टिविटीज़, यानी जो प्रैक्टिकल्स जितने भी होते हैं, देखिए कितना हार्ड वर्क आप लोग करते हैं जब हमारा प्रैक्टिकल होने वाला होता है। आप याद करिए आपका जब बीए नहीं, किस सेमेस्टर, हाँ बीए थर्ड ईयर आप याद करिए अगर आपको याद आ रहा हो तो, स्टिचिंग, जब हम टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का जो प्रैक्टिकल होता है और उसमें हम क्या क्या सामान, अपना मशीन ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं और जो होम मैनेजमेंट का भी जो चीज़ें हैं, आई थिंक सेकंड ईयर में होगा, चार्ट ले जाते हैं, उसमें हमको कलर दे दिया जाता है कि हाँ एग्जामिनर हमको एक टास्क दे देता है कि मेक का होम प्लान
तो इस तरह से मेक अ रूम बाय दिस दिस इतने बाय इतने का, और आपको उसकी फर्नीचर की व्यवस्था करनी है। तो इस तरह से आपको अगर याद आ रहा हो तो हम लोगों ने पढ़ा है अपने उसमें। तो हम अपना लेबर करते हैं ना, तो फिज़िकल लेबर करके जो चीज़ें हम एक्टिविटी सीख रहे हैं तो वो हमको याद हो जाता है और हमारी डिग्निटी को भी बनाए रखता है। दे आर मेड टू द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, और किसके थ्रू हम डिग्निट हमारी जो फिजिकल लेबर की जो हमारी डिग्निटी मेंटेन हुई किसके थ्रू हुई है, ये जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं। देखिए मशीन लेके जाते हैं, अपना कपड़ा कैंची, मतलब सब चीज़ें अपनी खुद से इकट्ठा। देखिए हम तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले से ही प्लान करने लगते हैं, सारी चीज़ें प्लान करके रख लेते हैं। फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में अपनी मशीन वगैरह सब ले करके जाते हैं, जिस कॉलेज में नहीं इतनी मशीन्स अवेलेबल होती, जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, फिजिकल लेबर को हमारे शो करती हैं। दे आर ऑल्सो टॉट हाउ टू अंडरटेक डिफरेंट मॉडर्न मेथड्स ऑफ डूइंग डिफरेंट टास्क। हमको ये भी सिखाया जाता है कि जितने भी टास्क यानी कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर हम उसको बहुत प्लान्ड वे में करते हैं तो कोई भी काम हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। एज अ रिजल्ट दे स्टार्ट टू परफॉर्म देयर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ विद इंटरेस्ट। और इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे सामने, कि हमको सारे तौर तरीके आ गए। हमको हमारे घर जो हम फिर, क्योंकि हम भावी माता हैं, हम भावी गृहिणी हैं, हम भावी माँ हैं और हम भावी गृहिणी, तो हमने बताया ही है। तो जो हमको ज़ाहिर सी बात है एक घरेलू इन्वायरमेंट में तो जाना ही जाना है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हाउस होल्ड वर्क से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें हमारी सक्रियता दिखती है, हमारे इंटरेस्ट दिखती है, हमारी रुचि दिखती है। मेरा समझाने का शायद मेथड आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कल्टिवेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट द नॉलेज ऑफ होम साइंस असिस्ट the knowledge of home science assists to accumulate knowledge in them. It is the woman or homemaker in the household who carries the responsibility of making the family life happy and prosperous. She should adequately knowing physiology, health science, hygiene, cookery, child rearing, first aid, stitching, knitting, weaving. New invention and experiment are being carried out in these fields these days. It is essential to be acquainted with them all. Through the teaching of home science, students are imparted latest knowledge of this field. आप ये जो मेंटल डेवलपमेंट, एक मानसिक विकास जो होता है, उसका विकास करता है कौन, हमारा जो होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट द नॉलेज ऑफ होम साइंस असिस्ट टू एक्यूमुलेट नॉलेज इन दैम, यानी जो हमको जो होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट जो हमारा है वो हमारे अंदर नॉलेज को भर देता है। इट इज़ द वुमेन होम मेकर इन द हु कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग फैमिली, यानी एक गृहिणी के ऊपर ही बहुत बड़ा भार होता है अपनी फैमिली को सही से सुचारू रूप से संचालित करने का, उसकी खुशियों का, उसकी उन्नति का, उसकी प्रॉस्पेरिटी का, सारी चीज़ों का भार एक गृहिणी पर ही होता है। क्योंकि जो माता है वही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ने कहा है, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो जो अगर हम सुव्यवस्थित होंगे तो हमारा बच्चा भी डिसिप्लिन वे में सारी चीज़ों को करेगा। तो शी शुड एक्यूरेटली नो फिजोलॉजी, यानी हम क्या, मतलब हमको जानना चाहिए, इसके लिए क्या जानना चाहिए, हमको फिजोलॉजी जाननी चाहिए, यानी शरीर क्रिया विज्ञान, हेल्थ साइंस जो कि हमारा स्वास्थ्य विज्ञान है, कुकरी यानी जो हमारा कुकिंग मैनर है, कैसे हम कुकिंग मैनर के थ्रू अपनी चीज़ों को अच्छे से बना सकते हैं, हाइजीन यानी स्वच्छता, चाइल्ड रियरिंग चाइल्ड के बारे में जो चीज़ें भी हम जानते हैं, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा, स्टिचिंग यानी सिलाई, निटिंग बुनाई, वीविंग कढ़ाई एक्सेट्रा। न्यू इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट आर बीइंग कैरिड आउट इन द फील्ड दीज। अब आज के समय में देखिए कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों का ब्रॉड हो गया है स्कोप, और नई नई इन्वेंशंस या आप लोग यूट्यूब चैनल में देखते होंगे। तो जिनको इंटरेस्ट होगा या जो भी ग्रेडी होंगी जो इस सब्जेक्ट को नहीं वो प्रोफेशनल फील्ड में उतर पाई हैं, तो वो इन चीज़ों को और अच्छे से सीख करके अपने घर के जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सभी को प्रोफेशनल फील्ड मिले, सभी को टीचर बन जाए, सभी कुछ इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अपनी फैमिली में ही बस वहीं उसी दायरे तक रह जाती हैं, लेकिन वो अपनी जो इंटरेस्ट है उसको वो नहीं खोती हैं, और सीखने का अवसर जब भी मिलता है और वो अपनी चीज़ों में इनोवेशन ला करके उस चीज़ को बहुत अच्छे से बनाती हैं या करती हैं। इट इज़ एसेंशियल टू बी acquaint with them all. Through the teaching of home science, students are imparted latest knowledge of this field. और जो होम साइंस सब्जेक्ट है वो हमेशा जो जागरूक होंगी उनके लिए मैं बात कर रही हूँ
तो हमेशा लेटेस्ट नॉलेज को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहती हैं इस होम साइंस के सब्जेक्ट टीचिंग के फील्ड में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, यानी जो हमारे अंदर विकास होता है, एक स्पिरिट हमारे अंदर डेवलप होती है। स्पिरिट को हम एक अगर भाषा में पूरा कहें तो हमारा एक डिसिप्लिन की जो आत्मा होती है, यानी स्पिरिट हमारे अंदर सोल डेवलपमेंट होती है किसकी, अनुशासन की। डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ होम साइंस टीच स्टूडेंट डिसिप्लिन इनडायरेक्टली। व्हेन स्टूडेंट अंडरटेक some activity collectively, they have to follow certain order or rule, they have to cooperate with each other, they cannot work as they may like. Self control helps to teach them discipline. Students are given systematic knowledge using scientific means in order to make their life well regulated and disciplined, and the arouse the spirit of the discipline in them. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमारे डिसिप्लिन, देखिए कई सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो हम लोग कितने बल्क में होते हैं स्टूडेंट्स, और सबकी आप अपने कुकिंग वाले प्रैक्टिकल भी याद कर सकते हैं ना, कितना सिस्टमैटिक हम उसको करते हैं कि हाँ हमारी टेबल बहुत अच्छे से रहे, हम शोर ना मचाएं। तो ये सब हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की जो अराउजमेंट होती है तो उसी टाइम से होने लगती है, और ये हमारी लाइफ टाइम ये डिसिप्लिन हमारा चलता रहता है। तो स्टूडेंट आर सिस्टमैटिक नॉलेज यूजिंग साइंटिफिक मीन्स इन ऑर्डर टू मेक देयर लाइफ वेल रेगुलेटेड एंड डिसिप्लिन। हमारा वहाँ का ज्ञान जो हमारा सीखा हुआ है उसको हम पूरी अपनी लाइफ में लीड करते हैं उसको। फिर आता है स्टूडेंट्स एंड डिसिप्लिन। Students are made to feel the need of discipline while they undertake different home science projects. They are taught how discipline help to perform those projects well enough, and the projects in which the spirit of discipline is absent are not done well, nor are they aesthetic enough. Therefore, discipline and system are the first step of success in household activities. While a teacher makes a teacher perform different activities in cooking, stitching, home management, washing, etc., she should pay adequate attention to the aspect of discipline so that this aim be realized fully. यानी जब हम अपनी ही चीज़ों में डिसिप्लिन रखते हैं, अपने प्रोजेक्ट, देखिए बार बार नाम आ रहा प्रोजेक्ट वर्क, तो जब हम अपने प्रोजेक्ट वर्क में डिसिप्लिन रहते हैं, और हम डिसिप्लिन रहते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे मार्क्स जुड़े होते हैं, और हम इस सब्जेक्ट के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी ही चीज़ों को, अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने रिलेशंस को। आजकल तो साइंटिफिक युग में वीडियो कॉलिंग है, अपना किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे कंसल्ट कर सकता है थ्रू द फ़ोन, तो आप उसको गाइड भी कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए। किसी का नया नया हो सकता है, कोई घर बनवाने जा रहा हो, आपसे नहीं आज की इस सिचुएशन में उसको कोई भी ना मिल पा रहा हो तो वो आपसे सजेशन ले सकता है। आपकी कुकिंग, किसी का कुछ बीमार हो गए हो, हाँ तो क्या खाने के लिए दे सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं, सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। एंड वी हैव टू बी मेड प्राउड through the subject, and I am also made up proud through this subject, and मैं आपको भी सजेस्ट करूँ कि आपको भी बहुत प्राउड होना चाहिए बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ होम साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म होता है, जो हमारा चीफ एम्स था, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा टॉपिक था पूरा होम साइंस टीचिंग का, तो हम लोगों ने देना। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। कल हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा सिलेबस, इसके बाद जो हमारा सिलेबस में आने वाला टॉपिक होगा तो वो हमारा होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ होम साइंस। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।